आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम जिनका नाम ही आजादी का पर्यायवाची बन गया। एक ऐसी ज्वाला जो कभी बुझी नहीं, चंद्रशेखर आजाद। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक प्रण था, एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा वादा जो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। तो चलिए आज इसी एक वाक्य के इर्द गिर्द उनके पूरे जीवन और उनके उस महान बलिदान को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। चंद्रशेखर आजाद की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। तो बात शुरू होती है 23 जुलाई 1906 से। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भाबरा, यहीं जन्म हुआ चंद्रशेखर तिवारी का। और जानते हैं, बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और अन्याय को देखना और महसूस करना शुरू कर दिया था। और उनके अंदर जो वो आग जली ना, वही आगे चलकर क्रांति की एक बहुत बड़ी मशाल बनी। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक पल पर जिसने चंद्रशेखर तिवारी की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1921। देश में असहयोग आंदोलन जोरों पर था और इसी बीच हुई एक गिरफ्तारी, एक ऐसी गिरफ्तारी जिसने तिवारी को आजाद बना दिया। जरा सोचिए, अदालत का वो कमरा, सामने बैठा है अंग्रेज मजिस्ट्रेट और वो एक 15 साल के लड़के से पूछता है, पहला सवाल, नाम। और उस नौजवान का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। जवाब था आजाद। मजिस्ट्रेट चौंक गया। उसने फिर पूछा, पिता का नाम? और इस बार जवाब पहले से भी ज्यादा दमदार था। जवाब था स्वतंत्रता। अब मैजिस्ट्रेट का आखिरी सवाल, और तुम्हारा घर कहां है? और उनका जवाब, जेल। बस इन 3 जवाबों ने उस नौजवान चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा के लिए चंद्रशेखर आजाद बना दिया। इस बेबाकी की सजा तो मिलनी ही थी। उन्हें सजा मिली कोड़े खाने की। पर सोचिए, हर कोड़े की मार पर उनके मुंह से दर्द की चीख नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही नारा गूंजता था, वंदे मातरम। और बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद से पूरा देश उन्हें चंद्रशेखर तिवारी के नाम से नहीं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगा। और यहां से आजाद का जीवन एक नया मोड़ लेता है और वो पूरी तरह से क्रांति के रास्ते पर चल पड़े थे। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि क्रांति की वो जलती हुई मशाल बन चुके थे। हुआ ये कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आजाद जैसे कई नौजवानों का अहिंसा से भरोसा उठ गया। उन्हें लगा कि अब रास्ता बदलना होगा, तो उन्होंने चुना सशस्त्र क्रांति का रास्ता। और इसी रास्ते पर वो जुड़े हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से। यहां उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से। और फिर इन सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। देखिए, एक क्रांतिकारी का जीवन कोई आसान तो होता नहीं है। आजाद का जीवन तो लगातार एक संघर्ष था। कभी भेष बदलना, कभी गुप्त ठिकानों में छिपना। वो लगातार अंग्रेजों को चकमा दे रहे थे। ब्रिटिश पुलिस के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। वो उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे, पर आजाद, वो तो आजाद थे, हमेशा उनकी पकड़ से बाहर। और फिर कहानी पहुंचती है उस दिन पर, वो दिन जो भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। वो दिन जब आजाद ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। तारीख थी 27 फरवरी 1931। जगह इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। किसी अपने की ही मुखबरी पर अंग्रेज पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो अकेले थे और दुश्मन सैकड़ों, पर आजाद ने हार नहीं मानी। घंटों तक अकेले ही वो लड़ते रहे। और फिर वो पल आया जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी, सिर्फ एक। तब उन्हें अपना वो प्रण याद आया, आजाद ही रहूंगा। अंग्रेजों के हाथ जिंदा पकड़े जाने के बजाय उन्होंने वो आखिरी गोली खुद पर चला ली और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और इस तरह उन्होंने अपना वो संकल्प पूरा किया, जो कहा था वो कर दिखाया। वो आजाद जिए और आजाद ही इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद का ये बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत एक चिंगारी नहीं, बल्कि एक ऐसी आग बन गई जिसने देश के करोड़ों युवाओं के दिलों में आजादी की एक नई ज्वाला जला दी। तो आज जब हम आजाद नाम लेते हैं, तो ये सिर्फ एक क्रांतिकारी का नाम नहीं होता। ये नाम एक प्रतीक है निडरता का। ये एक मिसाल है आत्मसम्मान की। और ये एक अमर कहानी है अपने देश के लिए सबसे बड़े त्याग की।
उनका जीवन, उनका बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा सोने के अक्षरों में लिखा रहेगा। और अंत में एक सवाल, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का आज़ाद जीने और आज़ाद मरने का वो अटूट संकल्प आज भी, इतने सालों बाद भी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है।